नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के बाद हरकत में आई सरकार, सीएम ने दिए जांच के निर्देश। हल्द्वानी के गौलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया। सीएम ने प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दिए। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण के आरोप में बीते शुक्रवार को पुलिस ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नवारखेड़ा गौलापार के महासचिव और संचालक श्याम धानक को गिरफ्तार किया था। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश, बदले मौसम ने लोगों को कराया ठंड का एहसास। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। हरिद्वार में तेज तूफान से धूल मिट्टी कूड़ा तेज शहर की रोड और गलियों में पसर गया। तेज आंधी के चलते कई जगह पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर गईं। उत्तरकाशी में बादल छाए हैं, साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं विकासनगर में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से आज सोमवार को बारिश होने के आसार बताई गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी की कुमाऊं यात्रा में बना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानिए डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान एक खास और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे जगह मिली। उत्तराखंड को वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ा प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे पर कुमाऊं के छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य के ढोल दमाऊ लोक वाद्यों के साथ की गई प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में समुद्र तल से 5338 फीट की ऊंचाई पर गत गुरुवार को संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस अनोखे आयोजन में प्रदेश के 3000 लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों के साथ हिस्सा लिया था। उत्तराखंड में भी जल्द मिलेगा थाईलैंड में उगने वाला काला आम, दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश। अब तक आपने हरा, पीला और गुलाबी आम खाया होगा, देखा और सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तराई में अब जल्द ही काले रंग का आम आपको देखने और खाने को मिलेगा। ये वैरायटी पंतनगर किसान मेले में आ चुकी है, जहां लोगों की पसंद बनी हुई है। पौधे के दाम को सुनकर भले ही चौंक रहे हों, लेकिन पैदावार और आय भी कम नहीं होगी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार से 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा है। उत्तराखंड में शिकारी हो जाएं सावधान, सीएम ने दे दिया अल्टीमेटम। अब रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों का शिकार करने वाले और इस अपराध में लिप्त रहने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। पीएम शुक्रवार को कॉर्बेट के झिरना जोन आए थे और यहां सुरक्षा कर्मियों के साथ गश्त भी की। लोकसभा चुनाव में भी बागेश्वर उपचुनाव का कार्ड खेल सकती है कांग्रेस, जानिए क्या है पार्टी की रणनीति। लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। पार्टी बागेश्वर उपचुनाव की तरह ऐसे चेहरों पर दांव लगा सकती है जिनका चुनाव क्षेत्र में बड़ा जनाधार है, बेशक वे कांग्रेस पृष्ठभूमि के नहीं हैं। बागेश्वर में पार्टी ने आपके टिकट पर चुनाव लड़े चेहरे पर दांव लगाकर उपचुनाव को रोचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पारंपरिक चेहरों पर दांव लगाकर चुनाव को सिर्फ रस्मी नहीं बनाना चाहती। उनका इरादा 5 लोकसभा सीट्स पर उलटफेर करने और सत्तारूढ़ भाजपा को चौंका देने का है। गोवा में प्रदर्शन से पता लगेगा उत्तराखंड की किस स्तर की है तैयारी। सेमीफाइनल होंगे ये खेल। उत्तराखंड अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए उसकी किस स्तर की तैयारी है, इसका पता 26 अक्टूबर से गोवा में शुरू हो रहे राष्ट्रीय खेलों में राज्य से प्रतिभाग कर रहे 140 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से लग सकेगा। हालांकि विभाग की ओर से राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में टॉप 10 में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बर्फबारी के बीच केदारनाथ पहुंची एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। बारिश और बर्फबारी के बीच एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोमवार को केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए केदारनाथ के बारे में जानकारी ली।
जैकलिन हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंची थी। यहां पर केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त सचिव व बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यधारी योगेंद्र सिंह और कार्याधिकारी रमेश चंद्र तिवारी ने उनका स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ भेंट किया। वैश्विक निवेशक सम्मेलन रोड शो के लिए दुबई पहुंचे सीएम धामी, हुआ जोरदार स्वागत। कल निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम धामी 17 और 18 अक्टूबर को दुबई और अबू धाबी में पर्यटन और सेवा क्षेत्र के बड़े निवेशकों के साथ बैठक कर निवेशकों को प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुबई रोड शो में सेवा क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश बरकरार हो सकता है। लंदन में हुए रोड शो से निवेशकों के रुझान को लेकर सरकार काफी उत्साहित है। पालिका में वित्तीय गड़बड़ियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, शासन को भेजी थी जांच रिपोर्ट। सितारगंज नगर पालिका में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट शासन को मिलने के बाद अब कार्रवाई की तलवार लटक गई। शासन स्तर पर इस जांच रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया गया। दरअसल सितारगंज नगर पालिका में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच शहरी विकास निदेशालय को मिली। शहरी विकास निदेशक नितिन भदौरिया ने इसकी जांच बैठाई थी। प्रदेश में बड़ा युवाओं में खेल का क्रेज। एसएफए के तीसरे संस्करण में प्रतिभाग कर रहे 12,000 छात्र। उत्तराखंड के युवाओं में खेल का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल्स में युवा पारंपरिक खेलों के अलावा अन्य खेलों में भी हाथ आजमा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश भर में युवा खिलाड़ियों की संख्या एक साल में दुगनी हो गई। एनेस्थीसिया का रिएक्शन मरीजों को कर सकता है बीमार। सर्जरी से पहले जान लें ये बातें। किसी छोटे नर्सिंग होम या क्लिनिक में सर्जरी करवाने से पहले एनेस्थेटिस्ट की योग्यता जांचना बहुत जरूरी है। लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते। एनेस्थीसिया का रिएक्शन मरीजों को और भी बीमार कर सकता है। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया की ओवरडोज होने से एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है। हालांकि इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं। पिछले साल नोएडा के निजी क्लिनिक में एनेस्थीसिया देने के बाद महिला ब्रेन डेड हो गई थी। एक माह बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे चारधाम यात्रा। इस दिन होंगे बद्री केदार के कपाट बंद। एक माह बाद चारधाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन बद्री धाम के कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त की घोषणा की जाएगी, जबकि 15 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति ने 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय कर दी है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन, तैयार हो रही लिस्ट, होगी ये कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र ढोबाल ने अपनी ही पहली क्राइम मीटिंग में थाना कोतवाली प्रभारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को पब्लिक पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया। आमजन से कुछ पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को हिदायत दी कि आमजन से नरम व्यवहार रखें। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।